क्वेश्चन आप पहले रीड कर लीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन आया था 2010 में। क्वेश्चन नंबर था 4 और ये 12 मार्क्स का आया था क्योंकि 2018 से पहले 103 का कोड था 003। Question है the following is an example of Keynesian model with the money. Behavioral equations are C is equal to 0.8y minus I is equal to 102 minus 0.2 r comma md is equal to 0.25 y minus 2.5 r comma ms is equal to 0। आगे दिया है इक्विलिब्रियम कंडीशन आर y is equal to c plus i, md is equal to ms। और क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन का पार्ट जो है उसमें पूछा है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर ISLM कर्व और सेकंड पार्ट जो है दैट इज इवैल्यूएट द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ y एंड r यूजिंग क्रैमर रूल। तो इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें ISLM कर्व की इक्वेशन निकालनी है। ISLM कर्व मैंने आपको YouTube पे पढ़ाया हुआ है MSc 002 में और यूनिट नंबर 3 में है ये टॉपिक। और हमें क्रैमर रूल का यूज करके y और r की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो इतनी भी इक्वेशंस दी हैं वो सारी इक्वेशन आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको दिया है c is equal to 0.8y, I is equal to 102 minus 0.2r एंड इसके बाद md is equal to 0.25 y minus 2.5r एंड आपको दिया है ms is equal to 100। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो इक्वेशंस दिए हैं इनके बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। तो एक एक करके पढ़ते हैं। ये इक्वेशन है आपकी कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है मैं डिटेल में आपको आगे समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कंजम्पशन फंक्शन के बारे में ज्यादा समझाऊंगा। ये हमारी इक्वेशन है इन्वेस्टमेंट का या इन्वेस्टमेंट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आई आपका इन्वेस्टमेंट है, 102 एक कांस्टेंट नंबर है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हम इसको कहते हैं। आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के आगे ये जो वैल्यू लगी हुई है माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ये इक्वेशन है मनी डिमांड की। मनी डिमांड, मनी डिमांड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। यहाँ पर आपका एमडी मनी डिमांड है, अगेन आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है मनी डिमांड हो जाती है कम। ये आपकी मनी की सप्लाई है, मनी की सप्लाई 100 है, इसका मतलब है ये फिक्स है 100 तो 100। आरबीआई ने 100 रुपए छापे हैं, अब 100 छाप दिए, ना ही बढ़ेंगे ना ही घटेंगे जब तक आरबीआई इसमें कोई चेंज नहीं करेगा। तो अभी के टाइम के लिए इस टाइम पर ये क्या है फिक्स है, ठीक। ये इक्वेशंस के बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज दे दी है। अब हम एक एक करके आईएस कर्व और एलएम कर्व को ड्रॉ करेंगे। देखिए गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट्स खास तौर पर क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं, बट आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ का यूज कहाँ करना है इकोनॉमिक्स में। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो
आपको उसका वहां पर उसका जो कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन है, थ्योरेटिकल इंटरप्रिटेशन है, जो मीनिंग है वो भी लिखना है। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दो चीजें हमसे पूछी हैं। पहली चीज पूछी है डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आईएस कर्व का डेरिवेशन उस पॉइंट पर होता है जहां इकोनॉमी में कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम में है। बाकी आईएस कर्व के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो आप एमएससी 002 में थर्ड यूनिट के लेक्चर्स यूट्यूब पे देख लेना। तो सबसे पहले आप लिखोगे डेरिवेशन ऑफ आईएस कर्व इज derived from equilibrium condition of commodity market। तो आपको ध्यान रखना है आईएस कर्व उस पॉइंट पर कैलकुलेट होता है जिस पॉइंट पर आपकी इक्विलिब्रियम मार्केट कहां पर होती है, सॉरी कमोडिटी मार्केट आपकी इक्विलिब्रियम में होती है। और कमोडिटी मार्केट इक्विलिब्रियम में कब होती है, क्वेश्चन में आपको दिया है इट इज y is equal to c plus i, it is y is equal to c plus i। यहां पर y आपका नेशनल इनकम है, c कंजम्पशन है, i आपका इन्वेस्टमेंट है। y क्या है, नेशनल इनकम, ये बात आपको याद रखनी है। तो आप y की जगह तो y रहने दोगे, c की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0.8y प्लस i की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी है, ये पुट कर दोगे 102 माइनस 0.2r। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे y, ये 0.8y को लेफ्ट साइड पे लेके आओगे, 0.8y इज इक्वल टू 102 माइनस 0.2r। y में से 0.8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.2y 0.2 माइनस 0.2r। y की वैल्यू निकालनी है, 0.2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ये 0.2 इसके नीचे भी आ जाएगा, ये 0.2 इसके नीचे भी आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा y इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, 1020 एंड ये हो गया आपके पास 2 माइनस r, y इज इक्वल टू डिवाइड कर दो, डिवाइड करने के बाद आपके पास आ गया 510 माइनस r। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है इट इज आईएस कर्व, ये इक्वेशन क्या लिखा है, दिस इक्वेशन, अगर आप ये नहीं लिखोगे ना इंटरप्रिटेशन तो फिर टीचर आपको पूरे नंबर नहीं देगा। तो फिर आपका एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चे ने क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया है, सीख के जैसे मर्जी, बट उसको इकोनॉमिक्स की बेसिक नॉलेज नहीं है, वो डिटेल में इकोनॉमिक्स नहीं समझा है। This it is IS curve, this equation is saying that y यानी नेशनल इनकम एंड r क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसके आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब है इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्स या फिर नेगेटिव, चाहे इनवर्स कह दो या फिर नेगेटिव कह दो, नेगेटिवली और रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपके पास आईएस कर्व हो गया, ये हो गई है हमारी इक्वेशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोगों को निकालना है एलएम कर्व। तो एलएम कर्व हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व। डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व को हम लोग ड्राइव करते हैं जहां पर मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है, इक्विलिब्रियम ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में उस पॉइंट पर होती है जब आपकी मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई। तो मनी की डिमांड आपको क्वेश्चन में दी है, मनी की डिमांड हमें क्वेश्चन में दी है 0.25y माइनस 0.25r, और ये मनी सप्लाई की वैल्यू दी है 100। ठीक है, अब जब आप ln कर्व निकालोगे तो आपको r को लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी सब राइट साइड पे ले जाना। 0.2r इज इक्वल टू 100, इसको इस साइड लेके जाओगे माइनस 0.25, सॉरी हाँ 0.25y। इसके बाद हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो हमारे पास 100 है इसको हम यहाँ लेके आएंगे, ये जो 2.5 है इधर आ जाएगा इसके नीचे, और ये इसके नीचे भी आ जाएगा 2.5 y। पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 आएगी, इसको डिवाइड कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास -40। ठीक है, आप इधर भी पॉइंट हटाओगे, इधर पॉइंट हटाओगे, इधर पॉइंट हटाओगे, इधर 2 0 आएगी, इधर पॉइंट हटाओगे, इधर 1 0 आएगी। 250 से 250 कैंसिल हो जाएगा, और इधर माइनस से इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा y डिवाइडेड बाय 10। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इट इज ln कर्व। ये इक्वेशन क्या है? ln कर्व है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर y और r में इनवर्स रिलेशनशिप था क्योंकि नेगेटिव का साइन था। यहाँ पर i और r और y में पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि यहाँ पे किसका साइन है? प्लस का साइन है। ठीक, तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर? यहाँ पे आपको लिखना है दिस इक्वेशन इज showing that y and r are positively related। ठीक है, पॉजिटिवली रिलेटेड है ये दोनों। अब ये हो गई है हमारी इक्वेशन 6। तो हमारी इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हमें आईएस कर्व ln कर्व निकालना था, ये हो गया है। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि हम लोगों को इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ y और r निकालना है क्रैमर रूल को यूज करके। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 यूज करनी है, और इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को यूज करके क्रैमर रूल यूज करके हमें y और r की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर एक बात समझनी है, क्रैमर रूल से हम जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने वैल्यू निकाली थी x1 की x2 की, इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालेंगे किसकी? y की और r की। तो आपको y और r की वैल्यू निकालनी है ना, तो y और r को इधर रखना, बाकी सब राइट साइड पे। तो आप लोग लिखोगे फ्रॉम 5 y इधर रहेगा, r को भी इधर लेके आना, इधर बचा आपके पास ये। अब लिखना 6th इक्वेशन फ्रॉम 6, तो फ्रॉम 6 से r आपके पास ऑलरेडी इधर है, r को r के नीचे लिख लेना, इस y को इधर लेके आना, तो y हो जाएगा माइनस में, बाकी इधर आपके पास बचा -40। इस इक्वेशन को हम 6 नाम दे देंगे, इस इक्वेशन को 7 नाम दे देंगे। अब आपको ये दोनों इक्वेशन यूज करनी है क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग, और वैल्यू निकालनी है y की और r की। अब देखिए यहाँ तक थोड़ा सा समझ लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जिससे आगे क्वेश्चन क्योंकि थोड़ा लेंथी हो गया है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट थे, पहला पार्ट था IS LM कर्व निकालना, तो हमने पहला पार्ट निकाल लिया है IS LM कर्व। अब दूसरे पार्ट में हमें y और r की इक्विलिब्रियम वैल्यू निकालनी है क्रैमर रूल को यूज करके। तो पहले पार्ट को भूल जाओ, पहला पार्ट खत्म। आप मान लो क्वेश्चन ही दो अलग अलग थे, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है खत्म। अब आपके लिए दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? यहां से। आपको ध्यान रखना है, जो IS LM कर्व हमने निकाले थे, हमने उन दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिखा, y और r को लेफ्ट साइड पे लिया, बाकी सारी चीजें कहां ले ली? राइट साइड पे। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे क्रैमर रूल से, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनको मैट्रिक्स की नोटेशन में लिखेंगे।
तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मैट्रिक्स नोटेशन। मैट्रिक्स नोटेशन में क्या होगा, y का कोफिशिएंट 1, r का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1/10, r का कोफिशिएंट 1। फिर एक मैट्रिक्स आएगी, इस वाली मैट्रिक्स में जो चीज निकालते हैं वो लिखते हैं। हमें क्या निकालना है, y और r। पहले निकाला था पहले वाले क्वेश्चन में x1 x2, इसलिए x1 x2 लिखा था। इसके बाद अब ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी राइट साइड की मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स होगी A, ये मैट्रिक्स होगी X, ये मैट्रिक्स होगी B। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 1, 1, -1/10 एंड 1। x की वैल्यू क्या है, y एंड r। b की वैल्यू क्या है 510 -40। क्रैमर रूल क्या कहता है, पहले आपको इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, दैट इज 1, 1 -1/10 एंड 1। डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकी वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 आएगा, फिर माइनस का साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 1 में इसकी मल्टीप्लाई करोगे -1/10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इनका एलसीएम लोगे आएगा 11/10। इसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा 1। डेल्टा 1 में हम क्या करते हैं, इस फर्स्ट कॉलम को इन वैल्यू से बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 510 -40। ये कॉलम ऐसे ही रहेगा। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई 510 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई -40 550। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 कैसे निकालेंगे, अब की ये वाला कॉलम ऐसे रखेंगे 1, 1/10, इस वाले कॉलम को इन वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे 1/10 -40। इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई -40 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 500 की मल्टीप्लाई 510 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो -510 डिवाइडेड बाय 10, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास है माइनस के 40 माइनस माइनस प्लस प्लस के 51 इज इक्वल टू 11। अब हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालनी है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू होगी डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा 1 है आपके पास ये 550 और ये वैल्यू है आपके पास डेल्टा। डेल्टा से डिवाइड करोगे, डेल्टा कितना है 11/10, 11/10, ठीक है। 550 ये ऊपर आ जाएगा 10/11, 11 से इसको कैंसिल करोगे 5, 50 50 50 एंड ये हो गया आपके पास 500। r की वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा 2 है 11 और ये है 11/10, r इज इक्वल टू 11 into 10/11, ये दोनों कैंसिल हो गए, r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास। अब बात ये आती है कि हमने ये जो आंसर निकाले हैं, r की जो हमारे पास वैल्यू आई है, y की जो वैल्यू आई है वो ठीक है या गलत है, तो इन वैल्यू को यहाँ पुट करके देख लेंगे, हमें पता चल जाएगा। यहाँ लिखिएगा चेकिंग इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 की हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है y की वैल्यू पुट करेंगे 500 प्लस r की वैल्यू है आपकी 10, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया 510। इसका मतलब है आपने आंसर निकाला है ठीक। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3।